आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ITI ग्रेजुएट्स के पहले कन्वोकेशन से किया खिताब। कहा कई दिहाइयों तक ITIs ने हुनर के शोबे में रीढ़ की हड्डी के तौर पर किया है काम। श्रीनगर में मिलिटेंटों की गोलीबारी में एक इंस्पेक्टर जख्मी। इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी। इंस्पेक्टर की हालत तशवीशनाक। मंशियात की बिद्दत से होने वाले नुकसानात के मुतालिक आगाही पैदा करने के मकसद से पुंछ में निकाली गई साइकिल रैली। DC पुंछ ने कहा इस तरह की रैलियां नौजवानों के लिए होती हैं काफी कारगर साबित। वज़ीर आज़म ने मन की बात माहवार प्रोग्राम से किया खिताब। अनंतनाग में मन की बात सुनने के लिए मुनक्किद हुई तकरीब। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ITI ग्रेजुएट्स के पहले कन्वोकेशन प्रोग्राम से खिताब किया है, जिन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2023 में कामयाबी हासिल की है। इस मौके पर कई नए इकदाम, पॉलिटेक्निक की दर्जाबंदी के लिए पोर्टल, साइंस एंड टेक के लिए इन्वेंशन पोर्टल और सेंट्रलाइज्ड एकेडमिक मॉनिटरिंग एंड एम्पावरमेंट सिस्टम का आगाज किया गया है। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि कई दहाइयों तक ITIs ने हुनरमंदी के शोबे में रीढ़ की हड्डी के तौर पर काम किया है और सन्नतों की तरक्की और पैदावार में बहुत ज्यादा ताउन किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि हमें आलमी मयारात पर पूरा उतरने के लिए ITIs को मजीद बेहतर और जदीद बनाने की जरूरत है और तरबियत और बुनियादी ढांचों को भी तब्दील करने की जरूरत है। जिन ITI स्टूडेंट्स ने अपने कठिन परिश्रम के द्वारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में सफलता हासिल की है तथा जिन लोगों ने विशेष रूप से नेशनल लेवल पर फर्स्ट और बाकी पोजीशंस पाई हैं, मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं समझता हूं कि ये स्वाभाविक रूप से इच्छा पैदा होती है कि जो ज्ञान और हुनर आपने प्राप्त किया है वह आपके जीवन में समृद्धि लाए तथा जम्मू कश्मीर और राष्ट्र के निर्माण के रचनात्मक कार्यों में आपका प्रयास सदैव जारी रहे और उसे सफलता भी मिले। ITI के स्टूडेंट्स के लिए ये पहला दीक्षांत समारोह है। मैं भी ITI के किसी दीक्षांत समारोह में जीवन में पहली बार ही आ रहा हूँ, लेकिन अपने स्किल के द्वारा इंडस्ट्री के विकास और प्रगति में योगदान देने की परंपरा इस देश में ITIs की पुरानी रही है। अनेक दशकों से इंडस्ट्री का एक बड़ा वर्कफोर्स ITI ने ही तैयार किया था और अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में स्थायित्व लाने तथा स्थायी ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। जिस गति से टेक्नोलॉजी में बदलाव हुआ 80 के दशक के बाद, मैं समझता हूं कि आज जो पेस है प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कल ये टेक्नोलॉजी रिलेवेंट रहेगी या नहीं रहेगी। किसी एक ट्रेड में सालों तक परिवर्तन एक समय था जब कोई परिवर्तन नहीं होता था। अब टेक्नोलॉजी का ग्रोथ जो है वो लीनियर नहीं है, एक्सपोनेंशियल हो गया है। इंडस्ट्री तभी प्रगति कर पाएगी, समाज की व्यवस्था में उसका अधिक योगदान तभी संभव हो पाएगा जब ITI से निकले स्किल्ड वर्कफोर्स आधुनिक समय की अपेक्षाओं और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के मुताबिक हुनरमंद भी हों, कुशल भी हों। वादी कश्मीर के जिला श्रीनगर में आज कुछ मिलिटेंटों की जानिब से की गोलीबारी में पुलिस इंस्पेक्टर एक जख्मी हुए हैं। जख्मी इंस्पेक्टर की शिनाख्त मसूद के तौर पर की गई है, जिन्हें फौरी तौर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यहाँ उनका
इलाज जारी है, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इस वाक़े के बाद इलाके में तलाशी कार्रवाई तेज कर दी गई है और पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। क्या हुआ जो बहुत सा नार संभव ऐसा के गलत है। मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक आगाही पैदा करने के मकसद से आज जिला पुंछ में एक साइकिल रैली निकाली गई। इस साइकिल रैली को बफलियात से डीसी पुंछ यासिन मोहम्मद चौधरी और जिला समाजी बहबूद ऑफिसर मोहिंदर पाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह साइकिल रैली बफलियात से शुरू हुई, जो कि चंडीमठ से गुजरते हुए वापस बफलियात पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है। इस दौरान डीसी मौसूफ ने कहा है कि इस तरह की बेदारी रैलियां यकीनी तौर पर नौजवान नस्ल के लिए काफी कारगर साबित हो सकती हैं। जैसा कि आज आपको पता है कि जो साइकिल रैली जो बफलियात से मुगल रोड पे जो ली गई थी, जो बरामगला तक ली गई, इसके लिए सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ को मुबारकबाद देना चाहूँगा और खुसूसी मुबारकबाद मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ को देना चाहूँगा, जिन्होंने खुद भी साइकिल लेके एक मैसेज कन्वे किया कि हमें खासकर ड्रग्स से बचना है। और डिफरेंट यूथ जो है उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो बच्चों ने जो स्लोगन्स बीच में लाए कि से नो टू ड्रग्स एंड यस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 106वीं किस्त से खिताब किया है। वज़ीर आज़म की मन की बात प्रोग्राम को सुनने के लिए आज जिला अनंतनाग के सेलगाम पहलगाम में गूंज में भी एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें जिला सदर नज़ीर अहमद गनई, नायब सदर अनंतनाग लतीफ़ अहमद खान, हल्का सदर अब्दुल मजीद बात मौजूद रहे। रोशन बने विशेष होता है इस दिन हम एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित अपनी सरकार में भारत की युवा शक्ति को एकजुट करें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी आज मन की बात है पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में जो सिली गाँव में आता है, तो यहाँ हमारे मन की बात अपने वर्करों के साथ की थी और जो हमारे सीनियर लीडर है वो लतीफ़ अहमद खान साहब और कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है अब्दुल मजीद साहब और बाकी जो लीडरान यहाँ हमारे साथ हैं और हमारे वर्कर भी साथ हैं। आज हमारे मन की बात यहाँ हमने सुनी थी, तो लॉन्च हुई थी और आज हम लोगों के बताएंगे कि ये हमारी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की काफ़ी स्कीम आए थे गरीबों के लिए, तो आज हम वो लोगों को बताएं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के सदर मकाम त्रिकुटा नगर में आज बीजेपी लीडर भगवत स्वरूप की बरसी पर उन्हें याद करने के लिए एक तकरीब मुनक़द की गई, जिस दौरान उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कई लीडरान ने 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर उन्हें सच्ची खराज अकीदत पेश की है। आज 29 अक्टूबर को हमारे स्वर्गीय भगवत स्वरूप जी, जो हमारे संगठन महामंत्री रहे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रहे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 60 से ज़्यादा दशक जम्मू कश्मीर में लगाए, ग्रेजुएट थे वो। तो आज उनकी पुण्यतिथि थी। हम सभी पुराने कार्यकर्ता जो उनके हाथों से आगे बढ़े हैं, जो उनके साथ निभे हुए हैं, इकट्ठे होकर आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो सभी कार्यकर्ता उनको स्मरण कर रहे हैं। इसके बाद भी कार्यक्रम होगा, तो आज सबकी ओर से एक श्रद्धांजलि हमको दे रहे हैं। सीआरपीएफ की 35वीं बटालियन की जानिब से बडगाम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जीएसटी अकाउंट्स असिस्टेंट में 1 माह के हुनर की तरक्की और तरबियती प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब मुनक़द हुई है, जिसमें बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ दीगर के नामवर शख्सियात मौजूद रहीं। यह तकरीब तरबियत का मकसद नौजवानों को हुनरमंद बनाकर उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करना था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिविक एक्शन प्रोग्राम का पार्ट था। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। ये पर्टिकुलर कोर्स जीएसटी को पढ़ाने के लिए था। इस कोर्स को पढ़ करके और इस कोर्स से जो भी इंफॉर्मेशन लेकर के, एजुकेशन लेकर के बच्चों ने जो सीखा है, उससे वो अपना खुद का काम भी कर सकते हैं, दूसरों को मदद कर सकते हैं, अकाउंटिंग में हेल्प कर सकते हैं और अपने एक रोजगार का उनका एक जरिया बनेगा। ये अपना स्वयं का भी काम कर सकते हैं। यदि उनका अपना कोई बिजनेस है तो उसमें जीएसटी फाइलिंग कंपलसरी है, तो उसको भी वो अपना स्वयं से कर सकते हैं, उसको किसी और से कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा यही उद्देश्य था कि हम भारत सरकार के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसको आम जन तक ले जाएं और हम कामयाब भी हुए।
और इस पूरे कोर्स में जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये है कि इसमें गर्ल चाइल्ड लड़कों से ज़्यादा रहे हैं। ये एक बहुत ही वेलकम स्टेप है कश्मीर के सोसाइटी के लिए। इन फ्यूचर क्या कुछ प्रोग्राम इन फ्यूचर और सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आते रहते हैं। ये हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई स्टैंड अलोन नहीं था और आगे जैसा भी होगा हम करते रहेंगे और आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। गांधरबल पुलिस ने एसएसपी गांधरबल श्री निखिल बोरकर की हिदायत पर पुलिस फ्लैग डे हफ्ता 2023 के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस शोहदा के एजाज में एक मिनी मैराथन रन फॉर यूनिटी का इनाकाद किया है। यह तकरीब मेन बाजार कंगन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन तक जारी रही, जिसमें स्कूल के तुलबा, नौजवानों, पंचायती नुमाइंदों, पुलिस ऑफिसरान और अहलकारों की पुरजोश शिरकत देखने को मिली। हफ्ता भर चलने रहने वाली इस प्रोग्राम में दीगर खेलों और सकाफती सरगर्मियों में शामिल हैं, जिनका इख्तिताम 31 अक्टूबर 2023 को होगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांधरबल में शहीद पुलिस शोहदा के नाम पे, उनकी याद पे उनको सलाम, खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम के रंगारंग प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं। इसी तरह आज के रोज मैंने मैराथन रन फॉर यूनिटी का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के गांव चंगिया में एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर सब जिला अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया गया है। यहां से एक जख्मी शख्स की तशवीशनाक हालत को देखते हुए उसे जीएमसी अस्पताल राजौली मुंतकिल किया गया है, जिसमें 2 बंदे सीरियसली इंजर्ड हुए हैं। एक का नाम मोहम्मद साकिब सन ऑफ मोहम्मद सफीर है, उम्र 21 ईयर्स, और दूसरे का नाम इब्रार अहमद सन ऑफ मोहम्मद यूनुस है। ये चित्राल के रहने वाले हैं और चुंगा के मुकाम पे इनका एक्सीडेंट हुआ। एक अंडर ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट है, दूसरा हमने यहाँ से रेफर कर दिया है रजौरी, क्योंकि उसको काफ़ी क्रिटिकल इंजरीज है, ब्लंट ट्रामा चेस्ट और एब्डामन है, तो इसको स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए हमने मेडिकल कॉलेज रजौरी में यहाँ से रेफर किया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और जिला सदर अनंतनाग नजीर अहमद गनी ने आज दीगर लीडरान के हमरा पहलगाम में कारकुनान की एक मीटिंग की सदारत की है, जिसका मकसद मरकजी हुकूमत की जानिब से अवामी बहबूद के लिए मुतारिफ करवाई गई स्कीमों की ज़मीनी सतह तक अमल आवरी को यकीनी बनाना था, ताकि अवाम तक इन स्कीमों के फ़ायदे पहुँच सकें। हमारे साथ थे और आज हमारी जो मीटिंग थी, ये हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी गाँवों में 3 बुलाए थे। उन्होंने हमने बोला था जो हमारी विश्वकर्मा स्कीम है, गरीब लोग इसमें फ़ायदे उठाएंगे। मैं तो आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। आज मेरी पहली मीटिंग थी जो ओपन में थी। आज से पहले 10 अक्टूबर को मैंने ओहदा संभाला, तब से मैंने 2-4 मीटिंग है, लेकिन आज एक ओपन मीटिंग थी और मैंने दावत दी थी अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद गनी को। हमारा मुद्दा और मकसद यही था कि जो योजनाएं हमारे मोदी जी ने लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में, उनको उनकी वजाहत करना, उनको लागू ज़मीनी सतह पर लागू करना, यह हमारा मकसद आज था, ताकि लोग इससे बाखबर कि हमारे मोदी जी ने क्या कुछ किया। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के ज़ेरे एहतमाम राष्ट्रीय राइफल बटालियन ने आगाज बेकरी फैसलाबाद सुरनकोट में 27 सितंबर 2023 से 27 अक्टूबर 2023 तक बेकरी ट्रेनिंग का एहतमाम किया है। इस तरबियत का मकसद फैसलाबाद के गाँव और इसके आसपास की खवातीन और नौजवान लड़कियों को एक नया हुनर सीखने और इसी शोबे में महारत हासिल करने का मौका फराहम करना था। बेकिंग के साथ साथ इस कदम से इलाके की खवातीन में एतमाद पैदा हुआ है और इससे मुआशरे की तामीर और खवातीन को बाख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। इख्तितामी तकरीब में सुहेल मलिक डीडीसी मेंबर सुरनकोट, फैसलाबाद के सरपंच और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों ने शिरकत की है। हिंदुस्तानी फौज के इस कदम से कुल 20 खवातीन मुस्तफीद हुई हैं, जिन्होंने इस तरह का कोर्स शुरू करने के लिए भारतीय फौज का शुक्रिया अदा किया है। मुश्ताक है, मैं
फैजलाबाद की रहने वाली हूँ। हमारे यहाँ फैजलाबाद में एक बेकरी का सेंटर इंडियन आर्मी की तरफ से आया था। हमने उसमें काम किया और बेकरी बनाई। हमने बिस्कुट बनाए, केक बनाया, कचौरियाँ बनाई। मतलब बेकरी हर किस्म की हम तैयार कर सकते हैं। और हम बेरोज़गार, अब हमें कोई भी अगर जॉब नहीं मिले तो हम अपने रोज़ पाँव पे खड़े खुद हो सकते हैं। तो हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें फ्री, मतलब कुछ भी नहीं उन्होंने दिया और हमें फ्री का कुछ दिया और उन्होंने सिखाया। उनका शुक्रिया हम अदा करते हैं। तो ठीक है, शुक्रिया। और मैं यहाँ 1 महीने से कोर्स कर रही हूँ इंडियन आर्मी की तरफ से। बहुत अच्छा यहाँ सिखाया मुझे और मैंने सीखा भी। और मैं इंडियन आर्मी का थैंक यू करना चाहती हूँ। आज हमें सर्टिफिकेट भी मिले हैं और बहुत क्या सीखा आपने यहाँ पर? मैंने बेकरी बनाना सीखी है और हमें बहुत अच्छा यहाँ सिखाया है बेकरी बनाना। अगर हमें कुछ हम अपनी बेकरी भी खोल सकते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा। आज यहाँ जो रोमियो फोर्सेस के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था, ऑलमोस्ट 30 डे बैक्स, तो 27th ऑफ लास्ट मंथ जो एक प्रोग्राम यहाँ पर ट्रेनिंग चलाया गया था, जो आगाज बेकरी के अंडर यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 जो वीमेंस हैं, दे हैव बीन ट्रेंड एंड दे हैव बीन इम्पार्ट स्किल विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग ऑफ बेकरी और कुकीज़, बिस्किट्स वगैरह और उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी। तो एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू कमेंट द रोल ऑफ इंडियन आर्मी, खासकर रोमियो फोर्सेस का, कि जिनका ये इनिशिएटिव था, खासकर CO 16RR। नो डाउट इंडियन आर्मी इज डूइंग गुड और रोमियो फोर्सेस जो हैं विद देयर एफर्ट्स, आज आप देखेंगे फजलाबाद का एक एरिया जहां मैं खड़ा हूं, इस बर्फलांग एरिया में भी इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जहां हमारा जो वीमेन लॉट है, जो वीमेन फॉल्क है, उसको जो है स्किल इम्पार्ट किए जा रहे हैं ताकि उनकी एम्पावरमेंट के लिए और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो है काम किया जाए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह आप देखेंगे हमारे एरियाज़ में मेल जो हैं वो मेल डोमिनेंट सोसाइटीज़ रहती हैं और मेल्स ज़्यादातर अर्निंग हेड्स रहते हैं। तो आज बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि हमारी जो फीमेल फॉक है या हमारी वीमेन लॉट है, वो भी अब एक किस्म की स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज हैं, खासकर जिसमें स्किल इम्पार्ट किए जाते हैं, इस इनिशिएटिव में उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये बहुत बड़ी बात। और मैं ये समझता हूँ कि ये 20 लड़कियां नहीं बल्कि ये 20 आप समझ लीजिए फैमिलीज़ हैं जो आने वाले दिनों में एम्पावर होंगी। और यहाँ का जो प्रोडक्ट आप देखेंगे, यहाँ की जो लोकल मार्केट्स हैं, वहाँ आज ये बिक रहा है बड़ी अच्छी तरीके से। एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग एंड कमेंडिंग द रोल ऑफ इंडियन आर्मी। तो एक मरतबा फिर मैं CEO साहब का, अमन जी का, और जिन्होंने भी ये कोर्स यहाँ तक लाया, खासकर आगाज बेकरी के नाम से, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भारतीय फौज की जानिब से हिंदवाड़ा में अपनी नौइयत का पहला खवातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, जो कि नॉकआउट पर मबनी था। आज इस टूर्नामेंट का फाइनल में आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल बुदकोट का मुकाबला रेड विंग हिंदवाड़ा से हुआ, जिसमें रेड विंग हिंदवाड़ा ने 68 रन से कामयाबी हासिल की है। इस टूर्नामेंट की हतमी तकरीब में ADC हिंदवाड़ा नज़ीर अहमद, DDC राजवर मीर सुलेमान और दीगर नामवर शख्सियात मौजूद रहीं। भारतीय फौज का इस खेल टूर्नामेंट का मुनक्किद करने का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को अपना हुनर का मुजाहरा करने के लिए एक मंच फराहम करना था। मुस्कान देखिए, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी की तरफ से, 21RR की तरफ से, जो यहाँ बॉयज़ के साथ साथ अब गर्ल्स भी खेल कूद में हिस्सा लेती हैं। आज के इस इवेंट में ये पता चला कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, उनमें भी एक टैलेंट है, और वो भी मतलब इस फील्ड में, खेल कूद में जो बॉयज़ है, मतलब उनसे सबक ले सकती हैं, वो आगे जा सकते। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ है, उनके जो भी यहाँ फैसिलिटीज़ है, चाहे वो स्टेडियम की फैसिलिटीज़ है, वो इट इज़ नॉट फॉर बॉयज़ ओनली, इसमें गर्ल्स भी हिस्सा ले सकते हैं, वो भी खेल सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। वो ये कि लड़कों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन लड़कियों को उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। ये अकेजनली होते हैं, ऐसे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। वैसे कोई डेयर भी नहीं करता है कि लड़कियों का टूर्नामेंट यहाँ पे इस इलाके में, जहाँ पे
जैसे एडीसी साहब ने फरमाया, बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है हमारी लड़कियों में, लेकिन एक चीज़ है कि इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पर ये अपने टैलेंट को वो जो है एक्सप्लोर करें. सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव व्हिच इज़ टेकन बाय द आर्मी एंड रादर among the private organizers. They should take such initiatives and to organize such a tournament which is meant for the girls. Yeah, they're always welcome. If any girl from our community or from our side, she wants to explore her talent in any discipline of sports, we're always ready to help her at any cost. And whatever they require from our side, sports equipments, including uniform, etc., we are always at their back and call whenever they wish to take such, whenever they wish to assist as a sort of an assistance, we are always at their back. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जहां भक्ति और भावना का संगम होता है। श्री अमरनाथ जी यात्रा। वो सब कुछ हैं, वो महादेव हैं। जहां सब शिवमय है, उस पावन धरती पर आपका स्वागत है। आज की इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंबुल सोनावारी हॉटलाइन से वंचित है, जिससे स्वास्थ्य केंद्र को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष सुंबुल नजीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हॉटलाइन स्वास्थ्य केंद्र के लिए आवश्यक सेवा है, लेकिन दुर्भाग्य से सीएचसी सुंबुल हॉटलाइन से वंचित है। नाजीर अहमद ने यह भी कहा कि हालांकि सीएचसी सुंबुल में जनरेटर है, लेकिन जनरेटर मरीजों के लिए पर्याप्त नहीं है। नजीर अहमद ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की अपील की। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हमने आपको इसलिए मदऊ किया है क्योंकि हमारा जो ये सुंबल हॉस्पिटल सीएचसी सेंटर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा फुकदान रहता है, प्रॉपरली टेस्ट्स नहीं हो पा रहे हैं और जिन जिन आलात में हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इस चीज़ पे बड़ा मुरासा करते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो हम जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो कमी इलेक्ट्रिसिटी की होती है वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो इस ज़मन में हमने आपको आज चाह बुलाया कि हम हमारी ये जो बात है आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हॉटलाइन की अशद ज़रूरत हॉस्पिटल में है, क्योंकि सेहत से रिलेटेड है। सबसे पहली जिम्मेदारी और एमरजेंसी जो है वो हॉस्पिटल की होती है। मुझे लगता है कि हॉटलाइन की जो ज़रूरत होती है
ज़्यादातर वो उन्हीं जगहों पे दी जाती है जो एसेंशियल सर्विसेज होती है और एमरजेंसीज होती है। तो उसमें मुझे लगता है पहला महकमा यही है जो उस ज़ुमरे में आता है। तो इस लिहाज से इसमें कम से कम हॉटलाइन इजरा की जाए ताकि लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी अपना काम करने में बहुत आसानी होगी। बिजली थोड़ा सा बिजली का इशू है जो हमने टेकअप किया हुआ है डिपार्टमेंट से। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि यहाँ पे 24/7 जो हॉटलाइन दी हुई है उन्होंने वो वहाँ वो रेस्टोर करेंगे। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो हमें वो 24/7 प्रोवाइड करेंगे। हमने 1-2 बार उनको रिमाइंड किया है। मुझे लगता है कि जल्दी ही उस पर वो काम स्टार्ट कर देंगे। हंदवाड़ा में उत्तरी कश्मीर का बस स्टैंड जर्जर हालत में है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार करते हुए बताया कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाईपास से नए बस स्टैंड हंदवाड़ा तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है जिससे वाहनों को क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने बताया कि थोड़ी सी बारिश से ये बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो जाता है और कई बार उन्होंने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई भी उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहा। ये जो हंदवाड़ा का नया बस स्टैंड बना है ये नॉर्थ कश्मीर का सबसे बड़ा बस स्टैंड माना जाता है और ये एक अच्छे डिज़ाइन पे बनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती की वजह से अगर बस स्टैंड की हम बात करेंगे जो बड़ा बस स्टैंड है तो वहाँ पे गंदगी का ये ना डेरा जमा हुआ है। गंदगी वहाँ पर फैली हुई है, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं वहाँ पे। और जो कनेक्टिविटी है बस स्टैंड की जो रोड कनेक्टिविटी है वो खस्ता हाल है। वहाँ वो जो रोड है उसमें आप ये ना देख सकेंगे ज़रा सी बारिश होने के साथ ही वो ये ना दरिया में तब्दील हो जाता है। मैग्नेमाइज नहीं किया जा रहा है उस रोड को, यहाँ गंदगी के लिए वहीं पे ठिकाना बना दिया है। अगर वो जो रोड है जो कनेक्ट करता है बाईपास से जो बस स्टैंड को कनेक्ट करता है उस रोड पे मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए। ये हाँ, और ये भी बहुत बड़ा चैलेंज फैक्टर है हमारे यहाँ पे। ना तो वहाँ पे पैसेंजर शेड्स का एहतमाम किया गया हमारे बस स्टैंड में, ना तो अगर हम पूरे हंदवाड़ा की बात करेंगे यहाँ पे जो ये ना बस स्टैंड से या जो पब्लिक कॉन्वेंस प्लेस है वहाँ पे ये जो टॉयलेट्स नहीं है। हम चाहते हैं टॉयलेट्स लगने चाहिए वहाँ पे जो बस स्टैंड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आओ जाओ रहता है लोगों का। बहुत सारे इलाकों से लोग आते हैं क्योंकि जो भी ये ट्रांसपोर्ट है सोमोज या बस वगैरह वो पैसेंजर्स को वहीं पर ड्रॉप करती है। 1-2 पैसेंजर शेड्स बन जाए वहाँ पे, पब्लिक कॉन्वेंस पॉइंट्स बन जाए वहाँ पे। जब नॉर्थ कश्मीर का ये सबसे बड़ा बस अड्डा है जो चौधरी रमजान ने 2008 में हंदवाड़ा को एक तोहफे में दिया था, लेकिन आजकल जो इस अड्डे की जब हम हालत देख रहे हैं वो मुझे लग रहा है कोडे का सबसे बड़ा जो डैम इस वक्त मैं देख रहा हूँ उसकी शक्ल में वो नजर आ रहा है। ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। बड़े बड़े दावे हो रहे थे कि हंदवाड़ा को इस वक्त ब्यूटिफिकेशन की काम चल रही थी, यहाँ फुटपाथ बन रहे थे, लेकिन इस अड्डे की तरफ लोगों को यहाँ ध्यान नहीं है। इसको बस यही बनाए, इसको बस एक ही चीज बनाया था, वेस्टेज ऑफ डंपिंग को, जो इस वक्त बस मुझे वही नजर आ रहा है उसमें। बस मैं डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द इस पे काम शुरू की जाए, क्योंकि ये हंदवाड़ा की रौनक है ना इसमें मैं आपको एक बात बोलूँ, ना इसमें पैसेंजर शेड की कोई फैसिलिटीज है, न इसमें कोई आप मैग्नेमाइजेशन देखो, क्योंकि मुफ्ती साहब ने 2014-15 में उसके लिए वो पैसे भी वागुजार किए थे, लेकिन जो आज अड्डे की हालत है मेरे ख्याल में हमारे लिए बदकिस्मती और हम कुछ नहीं कह सकते। हम देखेंगे जो हंदवाड़ा के लिए जो पैसे आ रहे थे, क्योंकि यहाँ माई टाउन माई प्राइड भी एक प्रोग्राम होता, यही है ना माई टाउन माई प्राइड, इसका नतीजा यही है ना कि आज हमारे अड्डे की शक्ल में आपको देख रहे हो। रियासी के बारादरी ब्रिज की खस्ता हालत को लेकर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर शिवखोड़ी की यात्रा करने आए हुए लोग भी जम्मू कश्मीर की सरकार से नाखुश है। इस मौके पर सोशल एक्टिविस्ट ने ब्रिज का जायजा लिया और विभाग से ब्रिज कर काम करने की अपील की ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, मैं वैभव रिकॉर्ड सामाजिक कार्यकर्ता रियासी से। आज हम यहाँ पर जीरो मोड़ के स्कूल पर आए, आकर हमने देखा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है वो काम ना होने से ना होना बेहतर है।
जब प्रशासन से बात करी, प्रशासन को इस चीज की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जय साहब को मौके पे बुलाया, जय साहब ने आकर बताया कि उनकी इंफॉर्मेशन में नहीं है कि आज यहाँ पर कार्य हो रहा है। पीछे पीछे ये कंक्रीटिंग करते आ रहे हैं, सब खुला हुआ है, ओपन में कंक्रीटिंग कर रहे हैं, आगे गुजर रहे हैं तो पीछे से गाड़ियां उसके ऊपर जो है ऊपर से निकल रही हैं, वो कंक्रीट की हालत बुरी हो रही है। कार्य करने की जो है इनमें कुशलता ही नहीं है, ना इनको कार्य करना आता है। और मौके पर जो ठेकेदार जो है, ठेकेदार तो मिला ही नहीं यहाँ पर, वो पता नहीं कहाँ छुपकर बहुत देर से बैठा है। जो उसका आदमी वहां पर था, उससे बात, इतना नालायक आदमी वो निकला, उससे बात करना जो है, उसने जब उसे पूछा कि क्या चल रहा है क्या नहीं, उसको साफ इनकार उससे कर दिया कि उसे कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद हमने काम रुकवाया तो उसने भागने की कोशिश भी करी। इस मौके पर मेरी एक्सचेंज साहब से भी बात हुई, मेरी अभी एडीसी साहब से भी बात हुई, दोनों ने मुझे ये बताया कि ये लोग बहुत परेशान है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बड़ा परेशान है इस जो ठेकेदार से। पर मुझे ये नहीं पता लग रहा कि बार बार